आज हम लोग डबल फिगर डीआई करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डीआई आईबीपीएस आरआर बीपीओ मेंस के लिए। एक ऐसा डीआई जो चैप्टर बेस्ड डीआई भी है, डबल फिगर भी है, लाइन डायग्राम भी है। चीजें अगर समझ में आ जाती हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आइए एंजॉय करेंगे। सबसे पहले देखिए फिगर को, ये इंस्ट्रक्शन के साथ है। Answer the following questions based on the information provided below. The line graph represents the sum of money lent by 5 lenders either on simple interest or compound interest. ये कहा नहीं, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट पर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, तो एक तरफ राडार चार्ट है, दूसरी तरफ लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में क्या दिया हुआ है, कितना पैसा किसने लगाया, और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग है जब एक बार आप समझेंगे। द राडार ग्राफ shows the rate of interest at which these 5 lenders lent the money to people. देखने में कितना कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, जबकि सच बोलिए तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा डेटा है। हम लोग फिगर को लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा समझिए। ये 1000 में है, ये 90,000 है। थोड़ा समझिए, 90,000 है, ठीक है। ये 80,000 है, जो पैसा उसने दिया, उधार पर दिया, लगाया। चेज 60,000 है, डेरेक ये 75,000 है, और इथन 65,000 है। ये पैसे इन्होंने लगाए, लेकिन आप गौर कीजिए इस पर। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है राडार डीआई में, तो क्या दिया है, एलेक्स का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एलेक्स का क्या है, 8, एलेक्स का 8%। तो आप चाहे तो इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो रेट है वो 8% पर एनम का है। इसके बाद बेन का क्या है, वो भी 8% पर एनम। सिंपल है या कंपाउंड, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। चेस का क्या है, 6% पर एनम है। डेरेक का क्या है, डेरेक का, चेस का हमने लिखा 6%, डेरेक का क्या है, 12% पर एनम है। और एथन का क्या है, 10% पर एनम है। मतलब समझ लीजिए कि अगर कॉपी में आप सिर्फ इसको लिख लीजिए तो उसके बाद फिगर की कोई जरूरत नहीं है। डबल फिगर दिख रहा है कुछ नहीं। बोलिए समझ में आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। आप क्या देख रहे हैं, इफ बेन lent the sum on compound interest for 3 years and Ethan lent the sum on simple interest. दोनों का अलग अलग है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पर है। पहला वाला 3 इयर्स के लिए और दूसरा वाला 10 इयर्स के लिए। रेट तो यहां दिया ही है, प्रिंसिपल दिया ही हुआ। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन रुपीज कलेक्टेड बाय बेन एंड एथन आफ्टर रेस्पेक्टिव टाइम। जल्दी बताइए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेन और दूसरा एथन, इसका पैसा देख लीजिए कितना इन्होंने दिया। बेन का क्या है 80,000 और एथन का क्या है 65,000। ऐसा करते हैं, बेन देखिए, बेन और एथन, इनके अमाउंट्स कितने हैं, बेन के 80,000 और 65,000। 80,000 और ये 65,000, ये पैसे हैं। पहला कंपाउंड इंटरेस्ट पर है 3 इयर्स के लिए। चलिए आइए, 3 इयर्स के लिए, कहने का मतलब ये है 3 इयर्स के लिए 8% का रेट है। 3 इयर्स के लिए बेन का देखिए, बेन का जो रेट है वो 8% का है।
8% पर एनम। तो ये कितना हुआ 6400। अमाउंट का है ना क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है डिफरेंस बताना है टोटल अमाउंट में। तो हम इंटरेस्ट तो सीधा देख लेते हैं, जैसे 6400 है तो 6400 इंटू 3 डायरेक्ट लिख लेंगे। मतलब अगर हमको पहला हमने लिख दिया तो 19,200 तो हम तुरंत लिख लेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट लिखते ही पूरा लिखने की जरूरत नहीं। और 8% लेंगे तो 8 क्या होगा, 8 स्क्वायर है, 8 क्यूब 512, और इन दोनों का कितना होगा 1024, और इसका 8% कितना होगा 8% 40.96। चलिए बताइए, आप जरा गौर कीजिए, यहां पर 1500 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या जरूरत है लिखने का, मतलब ये लिखने की क्या जरूरत है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है अगर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे 19,200 20,700, तो 20,000 रुपीज 20,700। उसके बाद ये 36 यानी 76.96। जल्दी बताइए, यही है अमाउंट। क्या हुआ अमाउंट 100,000 रुपीज 100,000 776.96। बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं कि नहीं। जबकि दूसरा क्या है 10 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट है इथन का हम क्या देख रहे हैं, रेट है 10% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए 10 इंटू 10% यानी 100%, यानी कि इसका जो इंटरेस्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट वो हुआ ₹65,000। तो अमाउंट क्या हुआ ₹1,30,000। हमसे डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है, डिफरेंस पूछा गया है। देखिए डिफरेंस निकालने का तरीका मैं बताता हूं, ₹1,30,000 और दूसरा है ₹1,00,000, वो तो कैंसिल हो गया, 776.96 इज इक्वल टू वॉट। देखिए 1,00,000 तो कैंसिल, 1,00,000 तो कैंसिल, 30,000 है तो 1,000 लेस कर दीजिए तो 29,000, 777 बोलिए तो 223.04। इस तरह से बिना पेन पेपर के हम लेस करते हैं 29,000 रुपीज 29,223, देखिए 0.04 रुपीज। बोलिए समझ में आया अच्छे से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा देखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अर्निंग्स, अमाउंट नहीं प्रॉफिट्स, अर्निंग्स received by Derek and Alex if both lent on simple interest for 8 years and 5 years। एकदम सिंपल नजर आ रहा है कि नहीं। देखिए डेरेक एंड एलेक्स है, बताता हूं, इसके लिए भी पेज ले लेता हूं, ठीक है। डेरेक एंड एलेक्स, इनके बारे में क्या है, 8 years and 5 years, 8 years and 5 years ये टाइम है। रेट क्या है, डेरेक एंड एलेक्स, डेरेक 12% और एलेक्स का है 8%, 12% पर एनम और ये 8% पर एनम। जल्दी बताइए, ओनली प्रॉफिट्स का सवाल है तो प्रिंसिपल भी देख लेते हैं, वो भी लिख ही लेते हैं, क्यों छोड़ें, समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट वहीं पर बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल डेरेक एंड एलेक्स, देखिए डेरेक का क्या है 75,000 और एलेक्स का क्या है 90,000, 75,000 एंड चलिए ऐसे ही बोलते हैं और ₹90,000। बहुत आसानी से बोल सकते हैं, 12 8 96, 96%।
देखिए कैसे करते हैं, 96% और ये क्या होगा 40%। 100% क्या होता है, 100% माने क्या होता है, ₹75,000 माइनस 4% क्या होगा, देखिए 4% बाहर अगर बोलेंगे तो 3,000 लेस होगा, तो 3,000 यानी कि ₹72,000, ठीक है। और ये 3600, 36,000, 9,000, 36,000। हम लोगों से क्या पूछा गया, आइए पूछा गया रेस्पेक्टिव रेशियो, रेशियो पूछा है जी, तो रेशियो के लिए क्या करना है, 72:36 यानी कि 2:1। क्लियर, समझ में आ रहा है, 2:1। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। Chase lent 2/3 of the sum on compound interest for 2 years and rest on simple interest for 5 years। देखिए ऐसा है, एक पेज ले लेता हूं, चेज क्या करता है, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास पैसा कितना है, तो चेज के पास जो पैसा है वो है 60,000 रुपीज, 60,000। इसका ये 2/3 लेता है और 1/3, जल्दी बताइए, 2/3 और रेस्ट मतलब 1/3, इसका मतलब ₹40,000 और ये ₹20,000, ठीक है। और इन्हीं का जो करना है करे। तो 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है पहला वाला, और 5 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट है दूसरा वाला। ये 5 इयर्स, देखिए 5 इयर्स SI और ये 2 इयर्स CI। रेट देख लीजिए, तो चेज का जो रेट होगा एक ही होगा ना, उसी पैसे का वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो चेज जो है वो क्या है, 6%। तो 6% का रेट है, रेट इक्वल टू 6% पर एनम, जो दोनों के लिए लागू होगा, सिंपल हो या कंपाउंड। आप कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताइए। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं 2 इयर्स के लिए 6% के रेट से, तो ₹2400 और 6% 144 ₹144। 24 3 जा 72 का डबल, 6 टाइम्स। हमने उसे पूछा क्या गया था, तो देखिए 6 5 जा 30% बोलेंगे, 30% क्या होगा, 30% 6,000 6,000। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, सबसे पहले यहां 4800 रुपीज 4944, तो ₹4944 प्लस ₹6,000 यानी कि ₹10,944। जल्दी बताइए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए व्हाट इज द एवरेज सम लेंड बाय ऑल 5 लेंडर्स टुगेदर, एवरेज लेना है। चलिए तरीका बताता हूं, 90,000, 90K, 80K, 60K, 75K and 65K एवरेज। तो लेट एवरेज इज इक्वल टू 70K। अगर हम ऐसा करते हैं बड़ा मजा आता है, आप गौर कीजिए ना, देखिए इधर से 5
इधर से 5K दे दीजिए और इधर से 10K दे दीजिए, तो 70 हो गया कि नहीं? यहां पर 70 है तो 20 बचेगा कि नहीं? यानी जो हमारा एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा? 70K प्लस जो ये 20K है बाई 5, जल्दी बताइए, 20,000 का, यानी कि ₹74,000। बोलिए होगा? ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही आधारित था। कैसा लगा बोलिए पूरा DI सेट्स? लगातार मेंस एग्जाम को ध्यान में रख करके मैं वीडियोस दे रहा हूं और लाइव सेशन तो प्री पर हो ही रहा है। 4700 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं, एनसाइक्लोपीडिया है। इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसको देखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।